तो तकरीबन 3.5 घंटों के बाद बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, और लगातार 5वीं बार वो बजट पेश करेंगी। 11 बजे बजट पेश किया जाएगा और इसीलिए अभी से ही उस पर चर्चा चल रही है कि क्या कुछ राहत मिल सकती है, क्या कुछ उस पिटारे में निकलेगा। और जो घोषणाएं हैं वो चुनावों को भी देखते हुए, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, उसको लेकर आम जनता को कितनी राहत मिल सकती है। तो इसको लेकर हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है, हम उनसे सवाल भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष पाठक, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका बजट पर चर्चा के दौरान। हमारे साथ सारिका पासवान जुड़ी हुई हैं, बिहार आरजेडी की प्रवक्ता हैं। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ ज्ञान रंजन जुड़े हुए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ज्ञान रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर बरना गांगुली, अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार हमारे चैनल पर ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अपनी टिप्पणियों के जरिए आते रहते हैं। तो संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे रांची से हमारे रेसिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी थोड़ा टाइम है 3-3.5 घंटे का बजट आने में, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जो 9 राज्यों में चुनाव है, या अगले साल चूंकि लोकसभा चुनाव है, अंतरिम बजट पेशी होना है अगले साल, तो इसको लेकर एक बड़े तबके को ये उम्मीद है कि आज पिटारे से कुछ राहत निकल सकता है उनके लिए। बिल्कुल राजेश, क्योंकि ये जो वक्त है, ये मॉर्निंग वॉक करके जो लोग लौट रहे हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में वो यहाँ पर चाय की जो तफरी होती है, जो स्टॉल होता है, वहाँ पर वो चाय पीते हैं ग्रुप्स में और लोगों से बात करते हैं। और क्योंकि आज बजट का दिन है, क्योंकि आपने कहा है कि बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 राज्यों में चुनाव भी। हमारे साथ कई लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के जो महासचिव हैं विनय दीपू जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले जो आम लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी, महज अब 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा है, कुछ वक्त बचा है। इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है, रहेगा उम्मीद। हर चीज़ महंगा हो गया है, राज्य में कानून व्यवस्था भी खराब हो चुका है अभी तक। बजट देश का बजट पेश हो रहा है। अच्छा, देश का बजट होगा, आम आदमी के लिए अच्छा हो, यही चाहेंगे। आम आदमी के लिए अच्छा है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं आप? ऑफकोर्स आम आदमी के हित के हिसाब से अगर बजट बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बार के लिए काफ़ी महंगाई बढ़ी है। जीएसटी पे अगर कुछ जीएसटी कम हो, काफ़ी ज़्यादा जीएसटी परसेंटेज है, जिससे व्यापारी वर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान है आज के समय में। अगर ओवरऑल जीएसटी अगर 4% रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। कुछ चीज़ों पे आप देखेंगे 15% है, किसी पे 27% है। तो आम आदमी के लिए मैं तो बोलूँगा कि आम आदमी के हिसाब से बजट की तैयारी होनी चाहिए। आम आदमी के हिसाब से बजट होना चाहिए। भैया, आप कितने सालों से यहाँ पे चाय की दुकान लगा रहे हैं? हाँ, हो गया 3 साल। अभी हाल के दिनों में दूध का दाम, चीनी का दाम, चाय पत्ती का दाम, सभी चीज़ों का दाम में इजाफा हुआ है। आप क्या अपील करना चाहते हैं या किस तरह का बजट चाहते हैं आज जो पेश हो रहा है? कैसा बजट चाहते हैं आप? फिलहाल ये राजेश अपने दुकान में जो व्यस्तता है उसमें लगे हुए हैं। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। क्या चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट आम पब्लिक के लिए हो। महंगाई है, आटा का रेट इतना रेट बढ़ा हुआ है, चावल का रेट इतना बढ़ा हुआ है कि आम पब्लिक को सोचना पड़ रहा है कुछ खरीदने के लिए। चाय रेट जो 5 रुपये पीते तो 6 रुपये हो गया, जो 10 रुपये में चाय पीते थे 15 रुपये रेट हो गया। हर चीज़ में दाम बढ़ गया है। इन लोग दाम बढ़ा दिए, चाय का रेट बढ़ा दिए, बोलते हैं भैया दूध का दाम बढ़ गया, क्या करें। तो हर चीज़ का दाम भाग रहा है। मोदी सरकार से यही नहीं होता कि बजट आम पब्लिक के लिए हो, आम पब्लिक के लिए हो, यही मोदी सरकार से का निवेदन है। राजेश, आपने सुना, आम पब्लिक के हिसाब से बजट होना चाहिए। विनय दीपू जी, हालांकि बीजेपी से हमारे पास गेस्ट थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा बजट? देखिए, पहले मैं आम नागरिक की बात करूं। जो मैंने सुना यहाँ पर, सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सब लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आपका पूरा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, जो कल प्री बजट में जो पेश की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें सारा जो बजट का जो अवलोकन किया गया और जो डाला गया है ना, वो फेक है, सब फेक है। आप पूरी चीज़ों को जब आप निकाल के देखिएगा तो आप कहाँ पर हैं। आप किसानों की बात करते हैं,
आप चीनी मिल को बचाने के लिए 31 रुपया प्रति किलो चीनी आपने फिक्स कर दिया। इसी महंगाई पर तो आपकी यूपीए की सरकार चली गई थी, आपने याद करिए चुनाव मैं में मानता हूँ कि नारा दिया था बीजेपी ने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए मैं स्मृति ईरानी और आदरणीय अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, आपने जो आपने ही रखा है। आपने जो वादे किए थे क्या हुआ महंगाई का? आपने जो बेरोजगारी के वादे थे वो क्या हुआ? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज जितने लोग हैं, कोई भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, मैं बताता हूँ पेट्रोल के प्राइस से हर आदमी त्रस्त है। क्रूड ऑयल आज के दिन में सबसे सस्ता है वर्ल्ड में। रसिया से अभी जो यूक्रेन से जो हमारा लड़ाई हुआ रसिया से, तो आप रसिया को सपोर्ट करने के लिए सस्ते क्रूड ऑयल मंगाए, लेकिन आपने क्या किया? 18,500 करोड़ रुपया का आय हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। आपने क्या किया? देश की जनता को आपने कितना, आपका पूरा बजट का जो अवलोकन है, जो सेशन है बजट का, उस बजट में आप देखेंगे तो आपका पूरा देश चल रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पैसे से। आप घाटा का बजट दिखाने रहे, आप बोलते हैं कि मैंने एनपीए बैंक का जो है लोन मैंने बहुत ठीक कर दिया, लेकिन क्या बात है 18,700 करोड़ आप जो है आपने निकाल दिया, पूरा वाइप आउट कर दिया बड़े बड़े उद्योगपति का के पास। आपने किसानों के लिए तो आप घर पे भेज रहे हैं, आप पुलिस को भेज देते हैं 50,000 लोन के लिए, और बड़े बड़े उद्योगपति के पूरा इकोनॉमिक, देश का पूरा इकोनॉमिक 10% के मुट्ठी में है और उनके पास पूरा पैसा बैंकों का है। चलिए फिर आते हैं। बिल्कुल राजेश, आपने सुना विपक्ष के नेता हैं, पुरजोर हमला कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर, केंद्र सरकार पर। और अभी तक की जो बातचीत हुई, आदमी है, बिल्कुल मनीष, अभी तक जो आपने बातचीत की है उसमें महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।